हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की 14 आज हम लाए हैं स्टैटिक्स का पार्ट नंबर 3 जो कि क्लास 10th की है। इससे पहले बेटा मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ। अब हम वीडियो नंबर 3 पे काम करेंगे। देखिए, केस स्टडी के क्वेश्चन करेंगे बेटा इस वीडियो में हम। कोविड-19 एक पैंडमिक है जिसको हम कोरोना वायरस बोलते हैं। उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और बहुत सारे लोग मारे गए और हमें एक टेबल दे रखी है जो उनके रिकॉर्ड को शो कर रही है। एज इन ईयर देखिए, 5 से 15 साल के इतने हैं, 15 से 25 इतने हैं और ये हमें हॉस्पिटल फर्स्ट के रिकॉर्ड दिखा रखे हैं। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल सेकंड के रिकॉर्ड दिखा रखे हैं और हमसे पूछ रखा है हॉस्पिटल फर्स्ट में एवरेज एज मैक्सिमम केसेज के लिए क्या होगी। मेरे को एक बात बताओ, जो हॉस्पिटल के फर्स्ट है मैक्सिमम पूछ रखा है। जब मैक्सिमम निकलता है तो उसके लिए क्या होता है, मोड, क्योंकि मोड की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। तो इसलिए हम हॉस्पिटल फर्स्ट में क्या निकालेंगे, मोड वैल्यू। क्या निकालेंगे बेटा, मोड वैल्यू। तो मोड वैल्यू के लिए देखिए मैंने एक टेबल जो हमारी क्वेश्चन में दे रखी थी बनाई हुई है। देखिए, एज इन ईयर दे रखा था, इसमें हॉस्पिटल फर्स्ट की रीडिंग दे रखी थी। मुझे बताइए इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 23। तो इस वाली क्लास को फिर हम क्या बोलते थे, मॉडल क्लास, जो सबसे बड़ा नंबर होता था। तो ये मॉडल क्लास हो गई। मॉडल क्लास की ये लोअर लिमिट होती है और जो मॉडल क्लास होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं F1 और ठीक उससे ऊपर वाली को F0 और ठीक इससे नीचे वाली को F2। हो गया। अब हमारे पास बेटा मोड निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। अब मुझे बताइए लोअर लिमिट। देखिए लोअर लिमिट कितनी है, 35। F1 कितना है बेटा, 23 और F0 कितना है बेटा, 21 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है, 23 माइनस F0 कितना है बेटा, 21 और F2 कितना है, 14। वो मैंने लिख दिया। अब देखिए 35 प्लस 23 में से 21 गया तो कितने बचे, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया 46 और 21 माइनस के 14 मल्टीप्लाई बाई 10। मुझे बताइए ये क्या है, 35 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20, 46 माइनस ये कितने होंगे बेटा, 35। अब देखिए ये क्या बना, 35 प्लस 20 डिवाइड बाई 11। तो 11 को 20 से डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा, 1.8। तो ये आ गया 35 में 1.8 जोड़ा तो 36.8। तो इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे बेटा, 36.8 पे। देखिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। हॉस्पिटल फर्स्ट में बेटा हमें अपर लिमिट बतानी है, किसकी, मॉडल क्लास की। देखिए हमारे पास अभी था मॉडल क्लास की ये क्या थी, लोअर लिमिट और ये क्या है, अपर लिमिट। तो हमारा अपर लिमिट का कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर D 45। आगे में देखा हॉस्पिटल फर्स्ट में मीन बताना है। तो मीन के लिए बेटा मैंने अगेन एक टेबल बनाई हुई है, ठीक है। उसका मीन देखिए, ये देखिए ये हमारी टेबल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। मीन कैसे निकलता है बेटा, क्लास मार्क की हेल्प से XI निकालेंगे पहले, इन दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2। देखिए 15 में 5 जोड़े कितने हो गए, 20, 20 को 2 से डिवाइड किया 10, 25 में 15 जोड़े 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20 एंड 25 में 35 जोड़े। हमने देखा कि इन सब में 10 का गैप है। देखिए 10 10 10, तो हम इसमें भी 10 ऐड कर देते हैं, 10 20 30 40 50 60। अब हम क्या करेंगे, XI FI की मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया 60, 11 को 20 से गुना किया 220, 21 को 30 से किया 630, इसको इससे किया 920 और 14 को 50 से किया 700 एंड हमारे पास जो 5 है उसको 60 से किया तो 300। अब इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आया था बेटा हमारा 2830। अब FI का जोड़ करेंगे, जितनी भी FI का जोड़ है वो आया हमारा 80। अब हमें पता है जो x बार है उसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ FI XI डिवाइड में समीशन ऑफ FI। तो समीशन ऑफ FI XI कितना है बेटा हमारे पास 2830 और FI का जोड़ बेटा कितना है 80। 0 से 0 कैंसिल, 283 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा बेटा, 8 3 जा 24 4, ये आ गया बेटा हमारे पास 35.7 समथिंग। कितना आ गया, 35 देखिए तो हमारा ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बेटा, D ऑप्शन, 35 पॉइंट समथिंग है ना। नेक्स्ट हॉस्पिटल 2 में मोड बताना है गिवन डाटा का। अब देखिए बेटा हम हॉस्पिटल 2 की रीडिंग को लेके आते हैं। देखिए हम कैसे लिखेंगे, जो टेबल में से हॉस्पिटल 2 का लिखेंगे, हॉस्पिटल 2। देखिए बेटा ये हमारे पास टेबल है, इसमें मैं हॉस्पिटल 2 का नोट करती जाती हूँ। देखिए एज का गैप है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 एंड 55 से 65। और जो हॉस्पिटल 2 है बेटा उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 8, 16, 10, 42, 24 एंड 12। अब देखिए यहाँ, अब मुझे एक बात बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है,
सबसे बड़ी वैल्यू है 42, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, मॉडल क्लास। क्या बोलूँगी, मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की एल कितनी है 35, और जो ये होता है उसको हम बोलते हैं F1, ठीक उससे ऊपर वाली को F0, और ठीक इससे नीचे वाली को क्या बोलते हैं F2। और मोड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0। देखो 1 में से 0 गया, फिर दुगना हो गया 1 का, फिर 0 और 2 चले गए, ऐसे याद कर लेना, और मल्टीप्लाई हाइट का गैप। L हमारे पास कितनी है बेटा 35, प्लस F1 कितनी है बेटा, हमारे पास F1 है 42, माइनस F0 कितनी है बेटा 10 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में F1 माइनस F0 कितनी है बेटा 10, माइनस F2 कितनी है हमारे पास 24, मल्टीप्लाई H वही 10 है हमारे पास। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, 35 प्लस बताइए कितना आएगा 2, और 4 में 7 गया 3, तो कितने हो गए बेटा ये 32, डिवाइड बाय ये हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, माइनस 4 2 और 1 3, मल्टीप्लाई बाय 10, यह आया बेटा 35 प्लस में 320, डिवाइड बाय 4 में से 4 गया 0, और 8 में से 3 गया 5, 0 से 0 कैंसिल, 35 प्लस 5 से गया ये 6 पे 6.4 आ गया, इसको ऐड करिए 6 5 1 11, 41.4 आ गया। कितना आ गया बेटा 41.4। अब हम आंसर को मैच करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ गया। देखिए यस, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देखिए, ये आ गया हमारा 41.4। नेक्स्ट हॉस्पिटल 2 में बेटा मीडियन बताना है। क्या बताना है, मीडियन। देखो बेटा हमारे पास एक तरीके से ये जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन है ना, सब में हमसे मोड मीड मीडियन ये सब निकलवाएगा, और इनमें हमें निकालना आना चाहिए। अब जैसे इसका देखें मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन के लिए हमें CF चाहिएगा। क्या चाहिएगा, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है, 8 फिक्स, 8 में 16 जोड़ा तो कितना आया 24, 24 में 10 जोड़ा तो 34, और 34 में ये जोड़ा तो 4 और 2 6, एंड 4 और 3 7, इसको ऐड कीजिए 6 और 10, और 7 और 2 100, 100 में 12 जोड़ा तो 112, ये क्या होता है बेटा n, लास्ट वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं n। मीडियन के लिए बेटा हम n/2 रूल लगाते हैं, 112 को 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो ये आ गया बेटा हमारा 56। कितना आ गया हमारा 56। अब हम क्या करेंगे, n/2 जो 56 आया उससे बड़ी CF में क्लास देखेंगे। CF में कौन सा नंबर बड़ा है बेटा, पहला नंबर देखना है 76, कितने नंबर पे है ये 1 2 3 4, तो फोर्थ नंबर पे 1 2 3 4, तो इसी क्लास को फोर्थ वाली को हम मीडियन क्लास भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मीडियन क्लास, क्योंकि इसका ये हमारा कितना आया है n/2, तो ये मीडियन ये आ गया, तो इससे ऊपर वाले को हम बोलते हैं CF, इससे ऊपर वाले को क्या बोलते हैं CF, और मीडियन क्लास में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं F। तो F कितना हो गया बेटा हमारे पास 42, और L हमारे पास 35 है ही। तो देखिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 माइनस सॉरी ये L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई में H, ये हमारा बेटा फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ देखिए L तो हमारे पास 35 है ही, प्लस में n/2 का आंसर था 56, माइनस CF देखिए कितनी आई थी हमारी 34, डिवाइड बाय F कितनी आई थी बेटा हमारी 42, मल्टीप्लाई में H का गैप 10 का है ही। अब देखिए 35 प्लस 6 में से 4 गए 2, 5 में से 3 गए 2, डिवाइड बाई 42 मल्टीप्लाई में 10। ओके, अब ये आएगा 35 प्लस 220 डिवाइड बाई 42। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 42 को देखिए अभी हम काट सकते हैं, 2 से कटा 11, 2 2 जा 2 1 जा 2, और 110। अब हम 21 बाहर 110 अंदर, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 में से 5 गए 5, तो ये आएगा 2 पे 5.2 आएगा। तो 35 में 5.2 जोड़ेंगे तो ये आएगा 40.2। कितना आएगा बेटा 40.2। तो अपना मीडियन कितना हो गया 40.2। तो बेटा इस तरीके से हम हॉस्पिटल 2 का मीडियन आ चुका है हमारा 40.2। देखिए बिल्कुल करेक्ट आया। मैंने बेटा सारे केस स्टडी के इसमें क्वेश्चन देखे थे, सभी बेटा अगर आपने वीडियो नंबर 1 और 2 देखी है तो आप सभी के सभी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें अभी चेकआउट किया था सब बेटा वही हैं। जैसे देखिए जैसे ये दे रखा है मीडियन बताना है कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलोनी ए। देखिए ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है, टेबल दे रखी है, ये कॉलोनी ए दे रखी है, और इसमें हमें मीडियन बताना है। देखिए मीडियन मैंने अभी आपको निकालना बताया है,
मोड भी निकालना बता दिया और मीन भी निकालना बता दिया। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट आउट करे तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। मुझे आपसे सारे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वीडियो नंबर जिससे 1 और वीडियो नंबर 2 देखी है उसको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। इसलिए बेटा मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको 100% मार्क्स गेन करने हैं तो वीडियो नंबर 1 और 2 को देखते हुए आप इस पे काम कीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आप वीडियो नंबर 1 और 2 को अच्छे से देखिए, ठीक है। तो केस स्टडी का क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ एक ही करवा रही हूँ, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन बेटा सारे वीडियो नंबर 1 और 2 में आए हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं इसमें कोई भी रिपीटेड क्वेश्चन नहीं लाऊंगी और आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको एक केस स्टडी का क्वेश्चन करवाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम असरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप वीडियो नंबर 1 और 2 को अच्छे से देखें और उनकी प्रैक्टिस करें और केस स्टडी के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू वेरी मच।